थी, तुम्हारे यारों ने, तुम्हारे चाहने वालों ने मेरी कुटिया जला दिया, तो मेरे उस यार ने, उस परवरदिगार ने तुम्हारे महल को खाक कर दिया। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास सो सार भस्म हुए जाए। धौंकनी जो होती उसमें मरी हुई खाल लगी रहती, कहती हाय बहुत खराब होती, सार को भी भस्म कर देती। इसलिए निर्बल लोगों को अनर्गल सताना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे जब ये ऐसे उपद्रव करने लगा बच्चा, तो स्वाभाविक है माता पिता के पास सज्जन लोग शिकायत लेके पहुंच गए। ये अपने बेटे को समझाओ, बेटा बिगड़ रहा है। और बेटे की शिकायत करके जब पिताजी समझाने चले तो पिताजी पे ही बेटा बिगड़ गया। और जब पिताजी पर बिगड़ गए, बहुत अपशब्द सुनाए पिताजी को, तो पिताजी बेचारे अब क्या कहें, निरुत्तर हो गए। अच्छे लोग जो होते हैं उनकी भलाई इसी में है कि जब बच्चे बिगड़ने लगे तो उनको उनकी हालत पे छोड़ दो, और ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो भैया बड़ी समस्याएं लोग कभी 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 हमारे बच्चे भी हमारे लिए पैदा कर देते हैं। अब क्या हुआ, गोकर्ण जी के पास गए, सूझा कुछ नहीं तो बेटे के पास गए, अपने जो सज्जन पुत्र था। गोकर्ण जी से कहा, बेटा हमारे आज धुंधकारी नाम के बेटे ने ऐसा ऐसा हमको कहा है, हम तो समझाने गए थे और बेटा ऐसे बोलता है। पिताजी को समझाया, पिताजी ये संसार असार है, यहाँ कुछ भी सार नहीं, न बेटा सार है न परिवार सार है। असारहा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, संसार का रूप ही है, इसको दुखालय कहा गया। संसार दुखालय है, माने आलय माने घर होता, दुखों का घर। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहांजलते निशम। कौन सुता, कौन सुत, कौन परिवार, झूठा जब तक हमने जगत को माना है, झूठे जगत को हमने माना है, इस जगत ने हमको नहीं माना। और एक और स्वभाव होता है, जिसको आप जितने ज्यादा चाहोगे उतने ज्यादा वो आपको तकलीफ देगा, जिस पे बहुत ज्यादा विश्वास करोगे वही विश्वासघात करेगा, क्योंकि संसार का यह रूप ही है। संसार को दुनिया भी कहते हैं। दुनिया का मतलब, जैसे होटल पे जाते हैं हम लोग, कहते हैं रसगुल्ला दे, तो रसगुल्ला काहे में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, दुनैया। वैसे देहात की भाषा में दुनैया कहते हैं, और दुनैया और दुनिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रसगुल्ला मिल गया और रसगुल्ला को हमने खा लिया, और दुनैया को क्या किया, जेब में रख लिया। कई लोग रख भी लेते हैं, कई लोगों को देखो तो वो यही बटोरते हुए फिरते हैं, कूड़ा कबाड़ जो पड़ा मिल जाए तो उनको अच्छा कहेंगे, समझ जाते कि ये व्यक्ति आउट ऑफ सेंस है। जो दुनिया को बहुत ज्यादा अपना केवल बना ले, दुनिया बनाने वाले को नहीं, दुनिया में ही जो रम जाए, दुनिया बनाने वाले को याद ही ना रखे। भाई जिसके घर में रहो, जिसका पानी पियो, कम से कम उससे एक बार तो कह दो भाई साहब धन्यवाद आपके घर में रह रहे। क्यों पांडे जी, अब पांडे जी के यहाँ ही रहे और पांडे जी का एक बार नाम भी न ले, खाना पीना इनका और नाम एक बार भी नहीं।
तो कहते कुत्ता भी होता है तो भैया एक रोटी जो डालने वाला मालिक होता है, अपने मालिक की रखवाली कुत्ता इतना वफादार पूंछ हिला करके थैंक यू कहता है, धन्यवाद कहता, मेरा मालिक आ गया, मालिक को देख करके वो खुश होता है। लेकिन इंसान ऐसा है, वो संसार को पा करके अपने मालिक को भूल जाता है। संसार की वस्तुओं को पा करके अपने मालिक को मत भूलो। पिताजी आंखें बंद हो जाएंगी तो बेटा बेटी परिवार ये सब रखा रह जाएगा। अपने शरीर का भी भरोसा नहीं, मोह मत करो। मोह सकल व्याधि न कर मूला, 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 ते पुण्य उपजे बहुसूला, ते पुण्य उपजे बहुसूला। गोकर्ण जी कहते पिताजी देहे अस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्यानिशं जगदितं क्षण भंगुनिष्ठा, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। सोने पर मालूम होता है कि हम कितने बड़े मकान के मालिक हैं। आंख बंद होती है तो मालूम रहता है कितने कीमती बिस्तर पर सो रहे हैं। आंख बंद होने पर जब हम सो जाते हैं तो क्या ये मालूम रहता है हम कितने बड़े पद पर हैं? कुछ मालूम होता है? आंख बंद हो जाएगी। क्योंकि किसी ने पूछा मौत क्या है, तो किसी साधक संत ने कहा नींद, नींद ही मौत है। नींद ही मौत है मतलब नींद जो है वो मौत के ही समान है, ये टेम्परेरी मौत है। नींद मौत ही है, ये टेम्परेरी है। और मौत क्या है? तो बोले मौत जो है वो परमानेंट नींद है। मौत क्या है? तो कहा परमानेंट जो नींद में सो जाए वही मौत है। पश्यानिशं जगदितं क्षण भंगुनिष्ठा, वैराग्य राग्य रसको भव भक्ति निष्ठा। वैरागी बन जाओ पिताजी, रसिक बन जाओ, भक्तिमान बन जाओ। वैराग्य के बिना, ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना जिंदगी में रस ही नहीं है। जिंदगी का असली रस तो भगवान की भक्ति में है। इसीलिए तो बड़े बड़े पदों पर आरूढ़ व्यक्ति भी जिनको भक्ति का चस्का लग जाता है वो पद का भी त्याग कर देते हैं। आप लोगों ने डी.के. पंडा साहब का नाम सुना ही होगा और शायद देखा भी हो, DIG रैंक के अधिकारी जो इतने बड़े पद का त्याग कर दिया। इतना बड़ा पद मिलता और वो कृष्ण की गोपी सखी बन करके कुंडल पहन के नाचने लगे। तो दुनिया के रंग फीके मालूम पड़ते हैं भक्ति के आगे। इसीलिए साधक साधुओं की शरण में तो बड़े बड़े पोस्ट धारक भी, बड़े बड़े पदों पर आरूढ़ व्यक्ति भी नतमस्तक होते हैं और कहते महाराज अपनी कृपा। गोस्वामी बाबा तो कहते हैं भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। भगतिहीन नर सोहै कैसे, भगतिहीन नर सोहै कैसे, भगतिहीन नर सोहै कैसे, भगतिहीन नर सोहै कैसे, भगतिहीन देखिए हम तो कहा करते हैं दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक दिन तो हम व्रत करते हैं और हम कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे।
उस दिन भी खाना नहीं होता है। और एक दिन वह भी होता है जिस दिन हम परिवार में किसी बात को लेकर के झगड़ जाते हैं और हम कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे। अब दोनों परिस्थितियों में आप अनुभव करिए, खा तो दोनों दिन नहीं रहे हो, एक दिन जिस दिन व्रत हो उस दिन भी, और एक दिन गुस्से में। अच्छा, जिस दिन गुस्से में हो उस दिन शक्ति मिलती है या गुस्सा और भी बढ़ता? जितने भूख बढ़ती उतने ज्यादा गुस्सा। और हम तो कहा करते जब ज्यादा गुस्सा में लगे कि भोजन छोड़ दो, खाना छोड़ दो, तो उसी समय तुरंत बढ़िया जेब में पेड़ा रखो, बहुत बढ़िया उपाय। किसी ने पूछा कैसे हम गुस्से पे, क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाए, तो तुरंत बढ़िया पेड़ा निकालो, मुंह में डालो, एक गिलास ठंडा पानी पी लो, तुरंत आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। तो कहने का भाव, भाई आनंद तो आपको तब मिलता है जिस दिन आप खा नहीं रहे हो, त्याग कर रहे हो। त्याग की भावना कि आज है तो सब कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सब कुछ रखा है, लेकिन आपने त्याग किया। लेकिन जिस दिन आपने त्याग की भावना की उस दिन आपको आनंद कितना मिला अन्य दिनों की अपेक्षा। और जिसने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ त्याग दिया हो उसको कितना आनंद मिलेगा। वैराग्य राग्य रसिको भव भक्त निष्ठा, या तो आप छोड़ दो और नहीं तो आपसे छुड़ा लिया जाएगा जबरदस्ती। या तो संसार को आप मन से छोड़ दो, नहीं मन से तन से छोड़ रहे हो तो संसार ही एक दिन छोड़ना पड़ेगा। पिताजी बात को मान लो मेरी, ये संसार छोड़ करके पराया होना पड़ेगा। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, यहाँ कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा व रानी, पंडित व ज्ञानी, योगी तपस्वी व अवतार दानी, जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। इससे ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए, खाए, कमाए और चले गए, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर। इससे तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। पिता